अछूत बालक। नमस्कार सोशल माइक ऑफ इंडिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर से आंदोलन की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। इस बार जो आंदोलन वह है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, यानी आरक्षण हटाओ आंदोलन। इनकी मांग है कि भारत में जातिगत आधारित आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए और आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि भारत में आर्थिक आधार पर भी आरक्षण दिया जा रहा है। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसे संवैधानिक माना और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, चाहे वो किसी भी जाति हो, किसी भी वर्ग हो, किसी भी समुदाय का हो, उसे आरक्षण दिया जाता है अगर वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आता है। तो ये कहना कि भारत में केवल जातिगत आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है, ये सही नहीं है। और आरक्षण पर हम और बात करेंगे, लेकिन आरक्षण पर बात करने से पहले आप सभी लोग एक कंप्लीट वीडियो पर देख लीजिए जो मैंने स्क्रीन पर लगा रखा है, फिर आपसे मिलता हूं मैं। हरिजन मिश्रित प्राइमरी पाठशाला खैरा दिवारा दुबारी, फतेहपुर मंडाव, जनपद मऊ। फतेहपुर मंडाव में ये स्कूल है। कहा जाता है ना कि जातिगत भेदभाव अब खत्म हो चुके हैं, हर एक आदमी बराबर हो चुका है। इस विद्यालय का निर्माण ही इसलिए हुआ था कि इसमें दलितों के बच्चे पढ़ें, इसलिए पढ़ें कि और जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं उनमें छुआछूत होता है। ऊंची जाति के बच्चे पढ़ते हैं तो उनके साथ ये बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं। जातिवाद का आलम ये था, भेदभाव का आलम ये था कि ये स्कूल बनाना पड़ा जहां स्पेशल सुविधाएं इन बच्चों को मिलती है। एसी वाले कमरे मिलते हैं, बढ़िया डेस्क बेंच मिलता है, बढ़िया कपड़े मिलते हैं, मिड डे मील की भी व्यवस्था है। सारी व्यवस्थाएं इन बच्चों को मिलती है। ये देखिए, ये बच्चे हैं, इन बच्चों की स्थिति देखिए, कपड़े देखिए, किताबें देखिए, ये बस्ता देखिए। बस्ता इसको कहा जाता है। शहरों की खबरें देखी होंगी आपने, शहरों में ऐसे बस्ते आपने देखे हैं? कोई बच्चा इसमें किताबें डालकर और स्कूल लेकर के जाता हो। हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, अर्थव्यवस्था के मामले में भी ठीक ठाक नंबर पे हैं। और कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बच तो रही हैं बेटियां और पढ़ भी रही हैं, वो बेशक अभाव में पढ़ रही हों, वो अलग की बात है। ये सब देखिए, नीचे तस्वीरें दिखाइए, ये बच्चे बच्चियां हैं। अछूत बालक। ओम नमः शिवाय का जाप एक शूद्र की जुबान से। हे प्रभु, क्षमा करना हमारे कानों को जिन्होंने इस घोर पाप को सुना, घोर पाप। अरे दुष्ट प्राणी, तूने अपने बालक को इतना भी नहीं समझाया कि महामंत्रों का जाप शूद्रों के लिए महापाप है। जाति क्या है बोल सर, छोड़ो ना। जाति क्या है बोल, जाति क्या है? जाति क्या है? जाति तो राजकुमार के आगे क्या लिखता है? मुझे पता है, यहाँ काम करते हो ना, ऑफिस में काम करते हो ना। राजकुमार आगे क्या लिखता है? पे स्लिप में क्या लिखता है? राजकुमार लिखता है। कहाँ का राजकुमार है बे? नाम बोल, पूरा नाम बोल। नाम बोलो, नाम बोलो, नाम बोलो, नाम बोलो, नाम बोलो। नाम नहीं बता रहे, नाम नहीं बता रहे। यहाँ नाम नहीं लिखा है क्या? लगता नहीं है नाम। नाम बोल, नाम बोल, नाम बोल। राजकुमार का बोलो, नाम बताओ, बोलो बोलो। राजकुमार का है? राजकुमार मिर्जा। कल 3000 से 2000 दे जाना बोला था ना तू। मैं बेटे गाँव का बेटे, पहले गाँव का बेटे नहीं मैं नीचे बैठो ना, नहीं बहुत है, नहीं बीमार साहब ये बात है। हम लोग खड़े रहेंगे, ये लोग बैठेंगे, पहले हम कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, नीचे बैठेंगे। भी मैं हैंडपंप पे जाता हूँ पानी लेने, तो जो अपर कास्ट लोग हैं
जो ठाकुर लोग हैं हमारे गांव के, अगर हैंडपंप में वो लोग अपने जानवर भी नहला रहे हैं ना, तो फिर हमें उनका वेट करना होगा। या हमारे समाज से किसी की भी ये ताकत नहीं है कि वो हैंडपंप पे जाके एक बाल्टी या एक डब्बा भी पानी ले सके पीने के लिए। प्यासा है तो प्यासा ही खड़ा रहेगा। पूरा बेरहमी से मारा गया, उसको जात पूछ कर मारा गया कि तू लोग दलित हरिजन कैसे मेरे मंदिर में आ गया। ना पूछा, मेरे जात पूछा है, जितना बेरहमी से मारा। आप लोग वीडियो में जाकर देख। जो श्री राम मंदिर था वहाँ पे 2 करोड़ रुपया चोरी, वहाँ काहे नहीं एको चोर पकड़ाया? तुम चोर भी था तो तुम 2 लाठी 4 लाठी मार के प्रशासन के हवाले कर देता। तुमको कम दिया हक मारने का, पूरा जान मार देगा तुम। बस ये जाति भेद का बात है, यही आप लोग गौर कीजिए कि वो लोग बाभन राजपूत है। कुल पंडित जी जाति पूछा है, जैसी मेरे भाई को पूरा दुष्कर्म नहीं इतना बेरहमी से मारा है। अपना है नहीं, प्रशासन के हाथ लगा देता, प्रशासन क्या डर है मारे के। चोर बेईमान नहीं है सर, वो सच बोलता इंसान आदमी, किसको की हर नहीं देखल रहे, चोरी कहाँ करेगा सर। वीडियो देखेंगे तो आपका रूह कांप जाएगा। इतने बेरहमी से उन लोगों ने मारा है, पैर हाथ बांध करके। प्रशासन के द्वारा निकाली जा रही है राख सर्कल गांव में, देख सकते हो। यही वो जगह है जहां ये घर बने हुए हैं लोधियों के। ये देख विवाद, मतलब कोई भी सीढ़ी पे नपी पे पैर भी नहीं रख सकता है और ये विवाद करने के लिए तैयार। ये जातिगत आधार पर भेदभाव, वर्ण आधार पर भेदभाव आज से नहीं 3000 सालों से लगातार चला रहा है। और आजादी के बाद भी आज भारत के बहुत से राज्यों में, बहुत सी जगहों में ये जस के तस बना हुआ है। अगर हम बात करें भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 में साफ साफ लिखा गया है कि अस्पृश्यता का, अनटचेबिलिटी को समाप्त करना। लेकिन आज भी भारत में अस्पृश्यता, छुआछूत की भावना उच्च वर्गों में बनी हुई है। उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़, बिहार हो, आपको ऐसे बहुत सारे जिले क्षेत्र मिल जाएंगे जहां पर वर्ण व्यवस्था के आधार पर जातिगत भेदभाव आज भी किया जाता है। भारत के चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे सांसद हो, चाहे एमएलए हो, चाहे आईएएस ऑफिसर हो, चाहे पीसीएस ऑफिसर हो, अगर उसकी जाति वर्ण व्यवस्था के आधार पर सबसे निचले पायदान पर है तो आर्थिक आधार पर मजबूत होने के बावजूद भी उसके साथ जातिगत भेदभाव किया जाता है। इसी वजह से डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में जातिगत आरक्षण की बात रखी ताकि भारतीय समाज में एक समतामूलक समाज की स्थापना की जा सके। लेकिन आज एक बार फिर से ये लोग जो सदियों से जातिगत आधार पर अपने आप को श्रेष्ठ मानते रहे और आज भी श्रेष्ठ मान रहे हैं, और श्रेष्ठता के आधार पर लोगों को दबाया जाता है। शादी विवाह के दिन उन्हें घोड़ी चढ़ने से रोका जाता है, निम्न वर्ग से आते हैं उन्हें मंदिर में जाने से रोका जाता है। जीते जी तो भेदभाव होता है, मरने के बाद भी भेदभाव किया जाता है। ये कहा जाता है कि इस व्यक्ति की चिता से उठने वाला धुआं स्वर्ण या उच्च वर्ग के एक जो है शमशान घाट में पहुंचेगा, जिससे उनका शमशान घाट अपवित्र हो सकता है। सोचिए, ये सोच है आज 21वीं सदी के भारत की। खत्म कर दो आरक्षण, नहीं चाहिए किसी को भी आरक्षण, लेकिन आरक्षण को समाप्त करने से पहले ये सामाजिक जो भेदभाव उसको समाप्त कीजिए, जो क्लास डिफरेंस है उसको समाप्त कीजिए। उस किताब को जलाकर फेंक दीजिए जिस किताब में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की कल्पना की गई है। उस धर्मशास्त्र, उस धर्म सूत्र को खत्म कर दीजिए जिसने भारतीय समाज को वर्ण व्यवस्था में बांटकर केवल उच्च वर्ण को वो सारे अधिकार दे दिए, जबकि निम्न वर्ग को सभी अधिकारों से वंचित कर दिया गया। चलिए मिलकर इस आरक्षण को समाप्त करते हैं। और सदियों से जो लगातार भारतीय नागरिकों के साथ भेदभाव होता आया है, उन्हें मंदिरों में जाने से रोका जाता है, पूजा पाठ करने से रोका जाता था, अब चलकर किसी मंदिर के पुजारी के रूप में किसी दलित पंडित को वहां पर बैठाते हैं। बात यानी कथनी और करनी में यहाँ पर बहुत ज्यादा अंतर है। दिल्ली के जंतर मंतर पर जितने भी लोग आरक्षण हटाओ मूवमेंट में सहयोग कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं, वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी आरक्षण की बात नहीं कर रहा है। सभी लोग या तो अंबेडकर को कोस रहे हैं, या दलगत राजनीति को कोस रहे हैं, या उन सभी लोगों को कोस रहे हैं जो
इस वर्ण से आकर उच्च वर्ग पर बैठ चुके हैं, जो इनसे बिल्कुल भी पच नहीं रहा है। 3000 सालों से अपने हर चीज पर आपका एक अधिकार था। वर्ण व्यवस्था के उछले स्तर पर होने के बावजूद आप 3000 सालों तक शिक्षा पर, मंदिर पर, मंत्रों के उच्चारण पर आपने एक अधिकार कायम रखा, तब आपने रिजर्वेशन की बात नहीं करी। अगर हम बात करें तो भारत में व्यापार पर किसका अधिकार था? वैश्यों का अधिकार था, तब आप आरक्षण की बात लेकर नहीं आए। लेकिन आज जब 75 सालों से भारतीय संविधान के तहत डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारत के निम्न वर्ग को वो अधिकार प्रदान किया, जिस अधिकार के माध्यम से वो आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल सकते हैं, तो आपको बुरा लग रहा है। तो ऐसा समाज नहीं चाहिए। एक तरफ आप आरक्षण की बात करते हैं, रिजर्वेशन को हटाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आपके मन के अंदर वो सारी हीन भावनाएं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बता दूंगा भारतीय राजनीति में, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों, चाहे जीताराम मांझी हो, चाहे हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो या सांसद हो, सबके साथ जातिगत भेदभाव हुआ है, होता रहा है। अभी फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, उनके साथ उत्तराखंड के हल्द्वानी में क्या हुआ, जब वहां पर उन्होंने सभा बुलाई, सभा का आयोजन किया, उसके बाद उस स्थान को गंगा जल से शुद्ध किया गया, क्योंकि वो एक निम्न वर्ग से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए हैं, उत्तर प्रदेश से ही हैं, मंदिर के निर्माण के जीर्णोद्धार में उनको इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो एक निम्न वर्ग से यानी पासी समुदाय से आने वाली महिला है। राजस्थान में एक निम्न वर्ग से आने वाला व्यक्ति मंदिर में पूजा अर्चना कर लेता है, तो उसके बाद मंदिर का शुद्धिकरण किया जाता है, क्योंकि वो एक निम्न वर्ग से आता है। तो ये सारी असमानता अगर आपने समाप्त कर दी तो आरक्षण तो अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो प्लीज लीजिए कि सबसे पहले इस क्लास डिफरेंस को, जातिगत भेदभाव को समाप्त कीजिए, आरक्षण अपने आप समाप्त हो जाएगा। मेरी बात से सहमत हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।